आप सभी को पता है कि इन दिनों में जो है डैनियल राज का और मेरा जो है एक विषय पर जो है बहुत ही कंट्रोवर्सी चल रहा है, बहुत ही वाद विवाद चल रहा है। आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने कहा था कि प्रेरित एक काम पहला अध्याय वो कॉन्टेक्स्ट अलग है, यानी कि वो संदर्भ अलग है। दूसरा अध्याय का वो संदर्भ अलग है। पहला अध्याय में लोग प्रार्थना कर रहे थे, वहाँ पर अन्य भाषा में बातें नहीं कर रहे थे। और दूसरा अध्याय में वो पेंतिकोस्त का दिन है, वहाँ पर जो है ना पवित्र आत्मा उतरा था और वहाँ पर प्रेरितों ने यानी चेलों ने जो है अन्य भाषा में बातें किया करके इस तरह जो है हमारा बातें जो है चल रहा है। और हमेशा मैं बताते आ रहा हूँ कि पहला अध्याय का संदर्भ अलग है, वो कॉन्टेक्स्ट अलग है, दूसरा अध्याय का अलग है करके मैं बार बार बताते रहा हूँ। लेकिन डैनियल राज जो है बार बार उसको खिचड़ी बनाकर उसको एक ही बताने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, वो एक ही प्लेस है, वो एक ही स्थान है करके बताने की कोशिश कर रहे। जैसे कि ये बोल रहे कि वहाँ पर जो है 120 लोग थे, अन्य भाषा में बोल रहे थे और प्रार्थना भी कर रहे थे। 120 लोग मिलकर जो है बातें कर रहे थे करके पहला अध्याय को दूसरा अध्याय को दोनों को मिक्स करके, दोनों खिचड़ी करके जो है ये प्रचार किया। और आप सभी लोग को जो है पता है, अगर आपको पता नहीं है समझो, वापस इनके वीडियो को देखो, वापस इनकी बातों को सुनो, तो आपको जो है पता चलेगा कि डैनियल राज जो है क्या बोलना चाहता है। और बाद में मैं आपको बताऊंगा कि देखो वो संदर्भ अलग है, वो स्थान अलग है, और दूसरा अध्याय का वो स्थान अलग है, वो संदर्भ अलग है। सबसे पहले जो है आप इस वीडियो को देखो जब ये डैनियल राज जो है ना बहुत बुरी तरह फंस रहे है ना, क्योंकि फ्लोइंग में बोलता है ना, कुछ भी बोलते रहता है। और मसीह मंथन वालों को तो नॉलेज होता नहीं है, मसीह मंथन वाले उल्लू होते ही है। बस इनका जो बाइबल है वो डैनियल राज है, क्योंकि ये लोग बाइबल पढ़ते नहीं है। डैनियल राज जो बोलता है वही सही है, क्योंकि जब इनके गुरु को ही अच्छी तरह स्टडी नहीं है तो इनके पास जो लोग सीख रहे हैं तो क्या उनको स्टडी होगा? ऑफकोर्स बिल्कुल भी नहीं होगा। और यही जो है मसीह मंथन में हो रहा है। और डैनियल राज अपने आप को बहुत कवर करने की कोशिश कर रहे, यहाँ वहाँ की चीज़ें उठाकर, वहाँ की बातें निकाल कर, फिर भी जो है अपनी झूठी बातों में, अपने झूठे स्टेटमेंट में क्या हो रहे, फंसते ही जा रहे हैं। तो इस वीडियो को देखो जहाँ पर डैनियल राज ये बता रहे थे कि जहाँ पर 120 लोग थे वहीं पर लोग प्रार्थना कर रहे थे, वहीं पर जो है अन्य भाषा बोल रहे थे, और वही स्थान पर जो है लोगों ने क्या किया, अन्य भाषा में प्रचार किया, बातें किया। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखो। तो इसका मतलब है कि अपर रूम में अपर रूम में 120 थे जिनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, और 120 में से 12 लोग या 120 टोटल बाहर निकले, क्योंकि 30 से 40 हज़ार लोग जब ये हो रहा था, अचानक से आंधी उठी, अचानक से बड़े ज़ोरों का आवाज़ हुआ, और अपर रूम में ये चल रही थी प्रार्थना, और पवित्र आत्मा को सुनाना था जो 30 से 40 हज़ार लोग थे उनके खुद की लैंग्वेज में। अपोस्तल विनोद कुमार उनके खुद की लैंग्वेज में कि देखो ये क्या प्रचार कर रहे हैं। और ये 30 से 40 लोगों ने, सबने 30 से 40 हज़ार लोगों ने सबने मिलकर कहा कि ये जो बोल रहे हैं ये तो हमारी मातृभाषा है। यस और नो? वाह। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, डैनियल राज जो है यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि अपर रूम में इनको जो है पवित्र आत्मा मिला करके सबसे पहली बात उन्होंने स्टेटमेंट दिया, जो कि गलत है। क्योंकि अपर रूम में वहाँ पर वो लोग क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, और पवित्र आत्मा इनको जो है पेंतकोस्त के दिन में मिला था उनको। ओके, पेंतकोस्त के दिन में मिला था, और वहाँ पर उन पर पवित्र आत्मा उतरा, और वहाँ पर वो लोग जो है अन्य भाषा में बोलने लगे, ना कि अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे, वहाँ पर बोलने लगे। तो इस बातों से पता चलता है कि इनका कॉन्टेक्स्ट का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, संदर्भ का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। इजीली जो है ना पता चल जाता है। इस तरह अलग अलग घटनाएं हैं और अलग अलग स्थान है, दोनों का स्थान जो है अलग अलग है करके सिस्टर के द्वारा मैं आपको आगे बताता हूँ। अब मैं आपको वचन से बताऊंगा कि वो संदर्भ अलग है और ये संदर्भ अलग है। और प्लस जिस सिस्टर को है ना इजराइल से इन्होंने ज्वाइन किया था, उनके भी मुंह से मैं आपको बताऊंगा कि वो प्लेस अलग है और ये प्लेस जो है ना अलग है। दोनों प्लेस जो है ना अलग अलग करके वो सिस्टर के मुंह से भी आपको जो है ना सुनाऊंगा। सबसे पहले जो है हम वचन पढ़ेंगे। ओके, वचन पढ़ेंगे। पहला अध्याय में जो संदर्भ है वो क्या है, दूसरा अध्याय में जो संदर्भ है वो क्या है, दोनों संदर्भ हम देखेंगे। प्रेरितों के काम में देखेंगे
जब वे वहां पहुंचे तो उस अटारी पर जब पतरस और यूहन्ना और याकूब, आंद्रियास और फिलिपुस और तोमा और बरतुल्मै और मत्ती और अल्फाई का पुत्र याकूब और शमौन जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना करने में लगे रहे। मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर उपरोटी, इंग्लिश में अपर रूम, ओके। और मैं बार बार यही बता रहा हूँ कि ये संदर्भ अलग है, ओके, ये संदर्भ अलग है। पेंतकोस्त का दिन का जो संदर्भ है वो अलग है, दोनों भी अलग अलग प्लेस है। आगे मैं आपको विटनेस भी आपको जो है बताऊंगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अटारी पर है, मतलब अपर रूम में है, ओके, अपर रूम में है, और ये स्थान अलग है और ये संदर्भ अलग है। उस तरह हम लोग पेंतिकोस्त के दिन में जाएंगे, वो लोग वहाँ पर कहाँ थे, क्या वहाँ पर भी ये लोग अपर रूम में थे, उस बात को हम देखेंगे। फिर तो एक हम दूसरा अध्याय पहला वचन से पढ़ेंगे। जब पेंतकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, ओके, एक जगह इकट्ठे थे, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे, ओके, सारा घर, यहाँ पर अपर रूम करके नहीं लिखा है, वहाँ पर रूम करके लिखा है, यानी कि हाउस करके लिखा है, ओके, मतलब घर करके लिखा है करके स्पष्ट है, मतलब वहाँ पर उपरोटी यानी कि अपर रूम लिखा गया है, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ घर करके लिखा गया है, और यहाँ पर सिर्फ और इंग्लिश में पढ़े तो हाउस करके लिखा गया है। मतलब दोनों में क्या है, डिफरेंस है, और ये दोनों प्लेस क्या है, डिफरेंस है। पहला अध्याय में जो है वो अलग रूम है, और यहाँ पर जो है वो अलग रूम है करके हमको स्पष्ट जो है पता चलता है। अभी आप क्या करो, सिस्टर के मुंह से जो ना आप सुनो, सिस्टर खुद बता रही है कि ये प्लेस अलग है और ये प्लेस अलग है। मतलब उपरोटी का स्थान वो अलग जगह पे है, और जहाँ पर चेलों ने प्रचार किया, अन्य अन्य भाषा में प्रचार किया, वो स्थान जो है अलग है करके सिस्टर के मुंह से जो ना आप सुनिए, और उसके बाद देखिए डैनियल राज ने क्या बोला और सिस्टर ने क्या बोला। पास्टर मैंने ये बोला कि जब भी हम तो यही के है, यहूदी ही है, लेकिन अगर कोई क्रिश्चियंस बाहर देश से भी आता है टूर के लिए, तो उन्हें भी ये बताया जाता है कि जो अपर रूम है जिसको सैनिकल बोलते हैं उसकी जगह अलग है। जो अपर रूम है जिसको सैनिकल बोलते हैं उसकी जगह अलग है। जो अपर रूम है जिसको सैनिकल बोलते हैं उसकी जगह अलग है। और जहाँ कैफा ने प्रीच किया था 3000 को, जो एक्चुअली 3000 से ज्यादा ही थे, 3000 ने तो मन फिराया था, 30 to 40,000, हाँ जी जी पास्टर, आपने कहा था बिल्कुल सही। तो वो जगह भी बोलते कि ये शायद ये जगह ये हो सकती है, क्योंकि वो अपर रूम में इतनी जगह वहां नहीं थी कि 120 से ज्यादा, और 3000 तो बिल्कुल ही नहीं वहां फिट नहीं हो सकते हैं पास्टर जी। ओके ओके, थैंक यू। आपका माइक बंद कर लीजिए। तो यहाँ पर आपने देख लिया होगा, ओके, यहाँ पर आपने देख लिया होगा कि यरूशलेम में जहाँ पर चेलों ने अन्य अन्य भाषा में बातें किया वो स्थान अलग है, और जो अपर रूम है वो स्थान अलग है, और दोनों के बीच में भी आपने देखा कि काफ़ी गैप है ना, दोनों के बीच में भी आपने देखा काफ़ी गैप है। अभी इस विषय को देखकर अक्ल रहने वाला, ज़रा सा भी बुद्धि रहने वाला आसानी से पकड़ लेगा कि डैनियल राज को जो ना कॉन्टेक्स्ट का नॉलेज नहीं, संदर्भ का नॉलेज नहीं है। मतलब पहला अध्याय में वो संदर्भ अलग है, वो स्थान अलग है, और दूसरा अध्याय में वो संदर्भ अलग है, वो स्थान अलग है। अब इतना स्पष्ट जो है इतने दिन से मैं प्रचार कर रहा हूँ, और ये व्यक्ति जो है अपनी बातों को, अपनी झूठी शिक्षा को कवर करने के लिए बहुत सारे कोशिश कर रहा है, बहुत बौखला गया है ना, बहुत ही बौखला गया है, और बौखला कर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा जो है मेरे बारे में बताने की कोशिश करते जा रहा है, लेकिन खुद ही फंसते जा रहा है। क्यों? जब इनका पहला स्टेप ही गलत है समझो, उसके बाद वो जितना स्टेप भी डालेंगे समझो गलत ही होगा, और जितना अपने आप को ये बचाने की कोशिश करेंगे समझो उतना ये गड़बड़ में जाते रहेंगे, और मेरे द्वारा क्या होते रहेंगे, एक्सपोज होते ही रहेंगे। और क्या करते हैं, उल्टा सीधा पब्लिक को घुमा फिरा के बात करने की कोशिश करते रहते हैं। देखो इसको कॉल लगाया, उसको कॉल लगाया, है ना, आनंद ब्रदर को कॉल करने की कोशिश की इन्होंने, और आनंद ब्रदर को फंसाने की कोशिश की इन्होंने। जब इनको लगा कि जब आनंद बात सही जवाब नहीं दे रहे हैं, यानी कि ये मुझे ही बोल रहे कि तुमने जवाब नहीं दिया, तुमने मुझे जो है रिप्लाई बराबर नहीं दिया, मुझे कन्विंस नहीं कराया, तो क्या किया पता है, चालाकी से उनका कॉल बंद कर दिया और उनको बात करने का मौका भी नहीं दिया, और तुरंत कट कर दिया, है ना। आप इस वीडियो को देखो। तो मैं आपको पूछ रहा हूँ कि जब आपको लगा कि कुछ चीजें ठीक नहीं है, तो आपको क्यों नहीं लगा कि मुझसे बात करें? मैंने सर आपको फोन किया था, लेकिन आप मुझे कन्विंस नहीं करने से जवाब सके थे।
क्या क्या? मैंने आपको उसके बाद कॉल किया था कि मेरी किसके बाद? जैसे विषय के ऊपर चर्चा हुई है, तो मैंने आपसे पूछा था कि बाइबल में ये लिखा है, तो आपने मुझे कन्विंस नहीं कराया था, बल्कि आपने मुझे कहा था कि हम आपको मुसीबत से बाहर निकालते हैं, और आपने बिल्कुल उससे बाहर निकाल दिया। ठीक है, ठीक आपको है, सही था, आप मुझे कन्विंस करवा ठीक रहे है, थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, नजदीक रखो, नजदीक रखो। ओके आनंद मान साहब, आप जब कन्विंस नहीं हुए थे मेरी बातों से, क्योंकि पब्लिक मसीह जनता आपको सुन रही है, तो फिर आपने फर्स्ट टाइम पे मेरे कहते ही आपने राजेश को ब्लॉक क्यों किया? नहीं सर, उसके बाद तो आपने मुझे मुसीबत से बाहर निकाल दिया ना। आप बोले कि हम आपको मुसीबत से बाहर निकाल देते हैं। एक सेकंड, आप देखो, दो बात मत करो। मैं क्या कह रहा हूँ आपको अच्छे से समझाया। जब फर्स्ट टाइम जब मैंने कहा ब्लॉक करो, आपने ब्लॉक किया। यस पास्टर जी, हमने ब्लॉक कर दिया। अच्छा, इसने ऐसा किया, अरे ये तो नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें होने के बाद आप कन्विंस हो गए, लेकिन उसके कई महीनों के बाद, या मैं समझता कई दिनों के बाद, आप वापस उससे बात करने लगे। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ तो सर, मैंने पहले उनको एक सेकंड, एक सेकंड, उसके बाद मैंने रुको 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 रुको। अब आपने सुना कि यस मैं कन्विंस हुआ था। हाँ तो सर, मैंने पहले उनको एक सेकंड, एक सेकंड, उसके बाद मैंने रुको 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 रुको। अब आपने सुना कि यस मैं कन्विंस हुआ था, फिर वापस ये ऐड होते हैं, उसके साथ बात करते हैं। इसको यही समझाना चाह रहा हूँ, आपको भी यही समझाना चाह रहा हूँ। इसको कहते हैं फूट में ताकत है, फूट में ताकत है। ओके आनंद मान जी, आपका जवाब मुझे मिल गया और मसीह जनता भी समझ गई। मैं चाहता हूं कि आप हीरा जी को कॉल लगाएं और उनको बोलें कि आप अभी लाइव आ जाओ, या हमको व्हाट्सएप पे 777 पे कॉल करिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर वहां पर मौजूद है। थैंक यू सो मच, दैट्स इट। और डैनियल राज कैसे बौखला गया? सबसे पहले यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन किया इन्होंने, आनंद मान से कुछ पूछने की कोशिश किया, लेकिन जैसे ही इनको जो है लगा कि आनंद मान कुछ दूसरा ही बोलने वाला है, तुरंत जो है ना पानी पीने वाले थे वो पानी का गिलास भी रख दिए, क्योंकि अंदर से बौखला गए। कहीं ये उल्टा सीधा ना बोल दे, है ना, या फिर सच्चाई ना बोल दे, या फिर मुझे एक्सपोज ना कर दे। इसके लिए क्या किया, आनंद भाई को जो है बोलने का मौका नहीं दिया, है ना। डैनियल राज कितने शातिर है पता है, जहाँ जहाँ ये फंसने वाले होते हैं ना, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ कॉल कट कर देंगे, या तो पिन निकाल देंगे, या तो फिर सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं दे। क्यों पता है, जो झूठा वो व्यक्ति होता है ना, वो ऐसे ही होता है ना। जो गलत शिक्षा में फंसा हुआ होता है ना, वो ऐसे ही होता है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो से भी आपको जो है साफ साफ पता चल गया है कि डैनियल राज को जो है संदर्भ का ज्ञान नहीं है, कॉन्टेक्स्ट का ज्ञान नहीं है। उनको मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर जो है दूसरा अध्याय में 120 लोग दिखाओ। आप दिखा तो मैं मान लूँगा, है ना, कोई बड़ा विषय तो नहीं है, आप दिखा तो मैं मान लूँगा, लेकिन दिखा नहीं पा रहे तो यहाँ से वहाँ से, है ना, जो इमेज ले रहे हैं या फिर जो फोटो ले रहे हैं, क्या उनकी बातों में भी कोई सबूत है? क्या उनके पास भी कोई सबूत है? नहीं है। बस वो सिस्टर को उन्होंने लाइन पे लिया और सिस्टर ने बताया कि देखो अपर रूम वो साइड है, और जहाँ पर चेलो ने बात किया वो अलग साइड है। मतलब दोनों भी क्या है, अलग अलग है करके सिंपली जो है उन्होंने बता दिया, और तुमको जो है तुम्हारे चैनल में तुमको एक्सपोज कर दिया। मतलब तुम्हारे ही बातों में कॉन्ट्रडिक्शन दिखा दिया उन्होंने। तुम बोल रहे थे कि उपरोटी में सब 120 लोग थे, वहाँ पर जो लोग प्रार्थना कर रहे थे वहाँ पर अन्य भाषा बोल रहे थे, और वहाँ से बाहर निकल गए। देखो यहाँ पर स्टेप फॉरवर्ड लिखा है करके, है ना। स्टेप फॉरवर्ड कौन से अध्याय में लिखा है? स्टेप फॉरवर्ड जो है कौन से अध्याय में लिखा है? वो दूसरा अध्याय में लिखा है। और तुम क्या कर रहे हो, तुम पहला अध्याय में दिखाने की कोशिश कर रहे हो, है ना। तुमने जो रेफरेंस दिखाया वो दूसरा अध्याय का है, और वो स्थान किधर का है? यरूशलेम का है, जहाँ पर तुमने खुद जो है फोटो दिखाया, और आप वहाँ पर खुद भी देख सकते हो कि वहाँ पर सीढ़ियाँ नजर आ रही है ना। और हिंदी बाइबल में हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या लिखा है, उन 11 के साथ खड़ा हुआ, है ना, खड़ा हुआ, मतलब वो बोलने लगा। इसका मतलब क्या है, जब वीडियो बनाते हो समझो थोड़ा सावधानी से बनाना, क्योंकि आपको जो काउंटर करने वाला है, अच्छी तरह एनकाउंटर करने वाला है, तबीयत से तुमको वचन से धोने वाला है, वो कौन है पता है? राजेश। इसके लिए कुछ भी बोलते हो समझो तो सोच समझ के बोलो, इतने बौखलाओ मत। आराम से वीडियो बनाओ, आराम से स्टडी करो, जो सही है उसको प्रचार करो, जो गलत है उसको एटलीस्ट एग्री करो। तुम एग्री कर, तुम छोटा नहीं हो जाओगे, है ना, तुम बड़ा ही हो जाओगे। ओके, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि डैनियल राज की शिक्षा जो है 3rd क्लास है, और आपको मैंने विद रेफरेंस उनकी ही बातों में कॉन्ट्रडिक्शन, और जिन सिस्टर को उन्होंने लिखा रहा था उनके ही बातों में आपको जो है ना मैंने कॉन्ट्रडिक्शन दिखाया। तो आप जो है सावधान रहिए, जहाँ पर डैनियल राज की शिक्षा गलत है वो गलत ही है, और जहाँ पर सही है वो सही है। और हमेशा मैं यही कहते रहता हूँ कि जो डैनियल राज की शिक्षा सही है तो वो सही है, और जो गलत है गलत है। और जो गलत चीज़ को क्या करता हूँ मैं एक्सपोज करता हूँ, और अच्छी चीज़ का मैं क्या करता हूँ तारीफ भी
करता हूँ। तो इस वीडियो के दौरान मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो जो पॉइंट्स मैंने बताए थे वो सही थे और आपको वचन के भी द्वारा मैंने प्रूफ किया और इनके खुद विटनेस के द्वारा मैंने प्रूफ किया और ये जो फोटोज दिखा रहे थे जो सिस्टर को लेकर आए थे उनके द्वारा जो है ना मैंने प्रूफ किया। तो अभी निर्णय आपका है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है आपका है। मेरा बस यही कहना है कि आप सबका सुनो लेकिन जांचो परखो, जो सही है वही ले लो, है ना। क्या मैं गलत बात बोल रहा हूँ? डैनियल राज तो इतने ऐसे व्यक्ति है कि जो बोलते कि राजेश को मत सुनो, राजेश को अनसब्सक्राइबर करो, राजेश को फॉलो मत करो, उसके वीडियोस को मत देखो। मतलब उनके अंदर डर है क्योंकि उनको अच्छी तरह पता है कि राजेश ही एक ऐसा व्यक्ति है जो मुझे अच्छी तरह एक्सपोज कर सकता है। बाकी सब तो ऐसे ही है, उनको उंगली पे नचा सकता है, लेकिन राजेश जो है उंगली पकड़ लेगा, इसको उंगली पे नचा नहीं सकते, है ना। इसके लिए तुमको जो है उल्लू बनाते रहता है कि उसके वीडियोस को मत देखो, उसको फॉलो मत करो, उसको अनसब्सक्राइबर करो, उसके वचन को मत सुनो। क्यों? अच्छी तरह एक्सपोज करने वाला बंदा एक ही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियोस भी देखो, डैनियल राज के वीडियोस भी देखो, जो वचन अच्छा है, जो शिक्षा अच्छा है उसको आप लेकर जो है ना चलो। ओके, इतना मैं कहना चाहता हूँ। आने वाले दिनों में और भी कोई गलती करेंगे और भी कोई उल्टी सीधी शिक्षा देंगे और मुझे बदनाम करने के लिए उल्टा सीधा कुछ भी प्रचार करेंगे समझो, उसको भी जो है अपने चैनल के द्वारा मैं आपको दिखाऊंगा और आपको डैनियल राज को अच्छी तरह एक्सपोज करके आपको बताऊंगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।